आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाह लुइस है और आज एक बार फिर से जो है वो मैं आपके साथ अपने अब्रानी कैलेंडर के महीनों की स्टडी को कंटिन्यू करने लगी हूँ। अगर आपने मेरे इससे पहले मैसेजेस को नहीं सुना है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप उन्हें www.backtotorah.com पर या फिर यूट्यूब पर जो बैक टू तोरा का चैनल है, बैक टू तोरा के नाम से ही आप वहाँ पर मेरी वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं, मैसेजेस को सुन सकते हैं। अम, जो अब्रानी कैलेंडर के ऊपर मैंने आर्टिकल ज़रूर लिखा है, मगर जो महीनों के ऊपर मैंने इंडिविजुअली बात की है, उसके ऊपर जो है वो कोई आर्टिकल नहीं है। सो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली आपको मेरे मैसेजेस को ही सुनना पड़ना है। हमने अब तक 5 महीनों के ऊपर बात कर दी है और आज जो है वो हम छठे महीने पर बात करने लगे हैं, जो कि अलूल का महीना है। और अलूल का जो महीना है वो बाकी तमाम महीनों की तरह बहुत दिलचस्प महीना है, मगर साथ ही में जो है मैं मेरे ख्याल में तैमूज़ और आव के महीने के ऊपर बात करते हुए तो मैं पहले बयान कर चुकी हुई हूँ कि कैसे तैमूज़ का महीना, आव का महीना और अलूल का महीना जो है वो कनेक्टेड है। अलूल जो है उसको अबरानी में जो है अलिफ लामत वाव लामत से लिखा जाता है। अलिफ लामत वाव लामत, ये इब्रानी हरूफ है और इसको इब्रानी में जो है वो ऐसे लिखा जाता है। मगर ये जो है ये बेसिकली एक्रोनिम बन जाता है, मुखफ़्फ़फ बन जाता है, जो गज़ल गज़लात के छठे बाब की तीसरी आयत है। गज़ल गज़लात के छठे बाब की तीसरी आयत का जो पहला हिस्सा है उसमें उर्दू कलाम मुक़द्दस में जो है वो यूँ लिखा हुआ है, मैं अपने महबूब की हूँ और मेरा महबूब मेरा है। मगर अब्रानी ज़ुबान में जो है वो 4 लफ्ज़ हैं। इसको जो है वो ऐसे बोला जाता है, एनी लदूदी वदूदी ली, एनी लदूदी वदूदी ली। और ये जो है जो इसके जो जो हर लफ्ज़ का जो पहला हर्फ है उस उससे जो है अल्हूर का महीना निकला है। सो अनी का जो जो पहला हरफ है वो अलिफ है, फिर लदूदी का जो है वो लामिद है, फिर वदूदी का जो है वो वाव है और फिर ली का जो है वो लामिद है। तो अलूल जो है वो इस तरह से निकला है। और इस महीने की जो ख़ास बात है वो ये है कि थोड़ा-सा आपको दोबारा से तैमूज़ के ऊपर बताती चलूँ कि मैंने मेंशन किया था कि तैमूज़ के महीने में जो था, जब मूसा नबी जो थे वो खुदावंद के पहाड़ पर शरीयत की पत्थर की लूहें लेने के लिए गए हुए थे, शरीयत के अहकामात को लेने के लिए गए हुए थे। तो जब वो वापस नीचे आए थे तो बनी इसराइल जो थी वो सोने के बछड़े के गुनाह में के गुनाह को कर रही थी और मूसा नबी ने गुस्से में जो था शरीयत की पत्थर की उन दोनों लूहों को जो था वो तोड़ डाला। सो उसके बाद जो था वो उन्होंने दोबारा से बनी इसराइल को कहा कि वो अपने आप को पाक करें और वो जो है वो दोबारा से खुदावन की हजूरी में जाएंगे ताकि खुदावन जो है वो बनी इसराइल को माफ़ करें और खुदावन जो है उनके लिए दोबारा से जो है वो शरीयत के हुक्मों को दें। सो इस महीने में जो है वो ख़ास बात जो है वो बेसिकली जो है वो यही है कि चूँकि मूसा नबी दोबारा से ऊपर गए थे खुदावंद के पहाड़ पर कि खुदावंद से शरीयत के अहकामात को जो है वो बनी इसराइल के लिए लिख लें, तो इस महीने में जो है वो ख़ास अ, अम, जो एक्चुअली इस महीने को जो है वो बेसिकली तौबा का महीना, रहम का महीना और माफ़ी का महीना बोला जाता है। सो इसलिए इस महीने में जो है वो रोज़ ख़ास-ख़ास बातों पर जो है वो तवज्जो दी जाती है कि कैसे हम अपने आप को जो है
वो बेहतर बना सकते हैं, कौन सी बातें हैं जिनकी हमको खुदावंद से माफ़ी मांगनी है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस महीने के शुरू होते साथ ही दूसरे दिन से जो है रोज सुबह जो है शहरियत यानी कि सुबह की जो दुआएं हैं उसके साथ जो है वो नरसिंगा फूंका जाता है। और ये जो नरसिंगे का जो फूंकना जो है ये एक्चुअली जो यहूदी फ़िरके हैं मुख्तलिफ यहूदी फ़िरकों में कुछ मुख्तलिफ रवायात हैं मगर ले दे के बहुत सी बातें जो हैं वो सेम वैसी ही आ जाती हैं कि जैसे मैंने बताया कि तौबा करना और खुदावंद से माफ़ी मांगना, खुदावंद की तरफ वापस लौटना। तो अ, ज़्यादा जो जो सबसे बड़ा फ़िरका जो सफ़रदिक जो है वो यही करते हैं कि दूसरे दिन के एलूल के महीने के दूसरे दिन से जो है वो रोज़ सुबह नरसिंगे को फूँकते हैं। मैं इन तमाम बातों के बारे में जो हूँ थोड़ा-थोड़ा आपको ज़रूर बताऊँगी मगर मैं उनको जो कि थोड़ा बहुत इब्रानी ज़ुबान को सीख रहे हैं और इसके बारे में और जानना चाहते हैं मैं उनकी तवज्जो जो है यही जो मैंने अभी इब्रानी में आयत को कोट किया है एनी लदूदी वदूदी ली इसके जो है वो मैं चाहूँगी कि अगर आप इब्रानी कलाम मुक़द्दस में साथ में देखें तो आप नोट करेंगे कि हर लफ्ज़ के आखिर में जो है वो युद्ध आ रहा है। सो 4 लफ्ज़ हैं और चारों लफ्ज़ों के आखिर में जो है वो युद्ध है। और युद्ध जो है वो 40 दिन बन जाते हैं। सो 30 दिन एलूल के महीने के और फिर 30 दिन ये तौबा और माफ़ी के जो दिन हैं, ये जो है ये आगे जो 7वें महीने में पड़ने वाली ईदें हैं, ये उनके लिए जो है वो तैयार करता है। सो 30 दिन जो है वो एलूल के महीने के और फिर 10 दिन जो है वो आगे 7वें महीने के मिला के जो है वो 40 दिन बनते हैं। और युद्ध जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर इब्रानी हरफ का जो है वो अपना एक अदद है और युद्ध का जो अपना जो अदद है वो 10 है। सो 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 40 बन जाता है। उम्मीद है मैंने 4 दफ़ा ही कहा है लेकिन यह है कि इसको 4 दफ़ा जमा करें तो 40 है। और मूसा नबी जो थे वो उतने दिन ही 40 दिन और रात जो थे वो खुदावन के पहाड़ पे थे। और फिर अगर हम नए अहदनामे की तरफ से सोचें तो हमें यशुआ का जो है वो बियाबान में जो है आजमाए जाने का हम पढ़ते हैं, रोजे रखने का पढ़ते हैं। सो बेसिकली जो यशुआ के भी जो वो जो जो बियाबान के वो जो 40 दिन जो हैं वो बेसिकली एलूल के इस महीने को और तिश्री के जो पहले 10 दिन है वो उनको मिलाकर जो है वो बनता है। ये महीना जो है ये बेसिकली जो है मिस्यानिक यहूदी और यहूदी जो है वो इसको कहेंगे कि ये वो महीना है जब बादशाह जो है वो मैदान में है। बादशाह जो है वो आसानी से एक्सेसिबल है कि आप बादशाह को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, बादशाह की हुजूरी में जा सकते हैं। बादशाह हमारा कौन है? और वो जो है वो खुदावंद हैं खुदावंद यहोवा पाक हैं। सो खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को लेके जाना ताकि खुदावंद जो है वो आपको आने वाली जो ईदें हैं खुदावंद की ईदें कि खुदावंद उनके लिए जो है वो तैयार कर सकें ताकि आपका नाम जो है वो किताबे हयात में लिखा जाए। सो ये जो थी ये मैंने एक मुख्तसर सा बयान किया था। मैं उनको जो कि अब थोड़ा बहुत गिमात्रिया के बारे में या अगर आप मेरे मैसेजेस सुनते आए हैं तो आपको सेंस होगी है कि गिमात्रिया क्या है। तो एलूल का जो महीना है इसका गिमात्रिया जो है वो 67 बनता है। 60 7 67 मेरे ख्याल में। और एक और का भी जो गिमात्रिया जो है बीना उसका गिमात्रिया भी जो है वो 67 ही बनता है। और बीना जो है वो हम खुदावन की मार्फत की रूह के बारे में पढ़ते हैं। सो बीना जो है वो मार्फत है।
अंडरस्टैंडिंग है। और अगर अलूल का जो है वो गिमात्रिया का जिस तरह से जो इसका जो नॉलेज है कि कैसे अददों को जमा करना है, सो उसका अगर छोटा अदद देखा जाए तो छोटे अदद में 60 को 6 और 7 को जमा करके तो हमें 13 हासिल होता है, जो कि ना सिर्फ खुदावंद की उन 13 सिफात को बयान करता है जो कि जब खुदावंद ने मूसा नबी को कही थी। मैंने खरूज के मुताले में जो है वो इनका जिक्र किया हुआ है। अगर आपने मेरे खरूज के मुताले का चैप्टर बाय चैप्टर मैंने मुताला करवाया हुआ है, अगर आपने कभी नहीं पहले पढ़े हैं तो आप उन्हें मेरी वेबसाइट पे जो है वो ज़रूर पढ़ सकते हैं। सो उसमें जो है वो मैंने इन सिफात को थोड़ा सा बयान किया हुआ है। और 13 ही जो है वो बेसिकली जो है वो हमारी प्रेयर सर्विस भी बन जाती है। मैं इनके ऊपर तफसील में बात जो है वो फिर कभी करूँगी। मगर ये है कि एलूल का जो महीना जो है उसका जो अपना जो हरफ है वो बेसिकली युद्ध ही है। युद्ध जो है वो ये बनता है और हमारी उर्दू ज़ुबान में, और ये जो है वो आपको इल्म ही होगा कि जब हम यहोवा पाक खुदा का नाम लिखते हैं तो यहोवा का जो पहला हरफ है वो ये से बनता है। और युद्ध जो है वो बेसिकली इब्रानी में जो है वो इसी नाम को ही लिखने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। और युद्ध जो है वो इब्रानी हरूफ का सबसे छोटा हरफ है। यहूदी और ज़्यादातर मसीहानिक यहूदी जो हैं वो खुदावंद पाक का नाम लेना अपनी ज़ुबान पर उसका एहतराम करते हैं, वो अपनी ज़ुबान पर नहीं लेकर आते। वो जो हैं वो जब इसके हिज्जे बोलेंगे कि युद्ध हे वाव हे। और मैंने खरूज के भी मुताले में मैं बयान कर चुकी हूँ कि कैसे जब खुदावंद ने अपना नाम मूसा नबी को दिया था तो खुदावंद ने क्या कहा था, और जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो हम क्या पुकारते हैं। सो ज़रूर उस आर्टिकल को भी पढ़िएगा। इसका जो मजाल बनता है, मजाल यानी कि बुर्ज जो है या ज़ोडिएक साइन जो है इस महीने का वो विर्गो है। माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने उर्दू ज़ुबान में जो है उसको नहीं देखा कि कैसे लिखा, कैसे बोला जाता है या क्या है। लेकिन वो बेसिकली कुमारी लड़की को दिखाता है, दोशीज़ा को दिखाता है। और यही जो है ये इसका सिंबल है, अलामत है। कलाम मुक़द्दस में जो है पहली बार हम जो बैतूला इब्रानी में जो है वो दोशीज़ा को जो है वो बैतूला बोला जाता है। और इसके बारे में जो हम पहली बार इस लफ्ज़ को जो है वो कलाम मुक़द्दस में हम पहली बार जब पढ़ते हैं तो वो जो है वो रिबका के साथ जुड़ा हुआ है। और रिबका के साथ ही जो है वो मैंने इस महीने के बारे में बताया कि इस महीने में जो है वो तौबा की दुआएं की जाती हैं, माफ़ी मांगी जाती है। सो बहुत सी दुआएं हैं जिनको बेसिकली सिलखोत कहा जाता है। तो सिलखोत जो है वो बोली जाती हैं। और रिबका का और यित्साक यानी कि इसहाक के नामों को अगर मिलाया जाए और जोड़ा जाए तो उनका भी जो गिमात्रिया बनता है वो बेसिकली जो है इब्रानी लफ्ज़ तफीला का जो है वो गिमात्रिया बन जाता है। और और वही इस महीने की जो है एक ख़ास बात है। वेल मैं मेरा ख़्याल में उस बात को ना मेंशन करूँ, मगर ज़रूर कहती चलूँगी कि हम यशुआ की जो है वो दुल्हन है। सो अगर दुआ जो है वो हमारे इस मिलाप को जो है वो खुदावंद के साथ दिखाती है, तो ज़रूर इस बात को जो है वो अलूल के महीने में देखा जा सकता है। और अपने आप को जो है वो आने वाली खुदावंद की ईदों के लिए जो है वो तैयार किया जा सकता है कि खुदावंद जो है वो नाम को किताबे हयात में लिखें। इस महीने की जो है वो जो कबीला जो है वो उर्दू में जो है वो जद बोला जाता है।
गद कैट जो है वो इंग्लिश में है। और इब्रानी में जिस तरह से इस को जो है वो लिखा जाता है, जो उसका जो जो बेसिकली गिम्मल और दालत से लिखा जाता है, और गिम्मल और दालत का जो अददों को जब मिलाकर गिमात्रिया इसका देखा जाए तो वो 7 है। और गद जो था, जद जो थे वो याकूब के लिया की मेड जुल्फा है, उससे पैदा हुए याकूब के 7वें नंबर के बेटे हैं। तो ये जो है ये उनके नाम में जो है वो 7 जो है वो दिखाई देता है। इस महीने से जो जिस इंसानी सलाहियत को जोड़ा गया है वो अमल की सलाहियत है। और अलूल का महीना जो है वो हमसे जो है वो एक तरह से उस अमल को मांगता है कि हम जो है वो क्योंकि इस महीने को जो है वो ऐसे कहा जाता है कि तिशुवा तिशुवा अबरानी लफ्ज़ है तौबा के लिए, क्योंकि इसको तौबा बोला जाता है। मगर ये जो जो लफ्ज़ जो है वो शुरू से निकला, जिसका मतलब है लौटना, कि खुदावंद की तरफ वापस लौटना। तो इंसान का जो है वो एक अमल होता है कि वो खुदावंद की तरफ जो है वो अपने आप को वापस लौट कर जो है वो लेकर आए कि खुदावंद के से जो है वो उन तमाम गुनाहों की जो कि उन्होंने इस साल में किए हैं उनके ऊपर जो है एक निगाह डालें, और जिन जिन गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी है कि उन गुनाहों की जो है वो माफ़ी मांगें। अलूल का जो महीना है, ये जो नाम एक्चुअली इसकी जो जो ख़ास-ख़ास जो पॉइंट्स हैं, बेसिकली अलूल के महीने में मैंने सलखोत दुआओं का ज़िक्र किया है। मगर ये जो जो इसके लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, पहला जो है वो तशूबा है, यानी कि लौटने का अमल है, तफ़ीला है, दुआओं का अमल है, फिर सदका है, जो कि खैरात का अमल है, और फिर जो है वो तोरा की स्टडी का अमल है, और कुल्लो हाशिम, और फिर आखिर में जो है वो गियूला है। कुल्लो हाशिम से मुराद है कि अपना तमाम आप जो है वो खुदावंद को देना, और गियूला जो है वो रिडेम्पशन से यानी कि रिहाई से जुड़ा हुआ है। ये जो स्टेप्स हैं वो बेसिकली उन आयात से लिए गए हैं जो कि यहूदी दानिशवरों ने पढ़ते हुए जो था वो नोट किया कि जैसे अनी लदूदी वदूदी ली का जो जो है उसमें वो नज़र आता है कि अलूल बनता है। तो उन्होंने जो था इसी किस्म का जो पैटर्न जो था वो कुछ और आयात में भी पाया, और उसी से जो है वो इन्होंने इस बात को अक्स किया है कि ये जो है ये इस महीने में जो है ये कदम जो है ये उठाने हैं। कलाम मुक़द्दस में जो है खुदावंद ने इस तरह से जो है वो छुपे हुए पैगाम रखे हुए हैं, और गो के बहुत से लोग जो हैं वो कहेंगे कि ऐसे बस हादसा हो गया होगा, मिल गया है, अलूल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ओके, लेकिन कोई लाज़मी नहीं है कि इसको इससे जोड़ा जाए। मेरा ख़्याल में आप भी जो कि अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, खुदावंद के मानने वाले बोलते हैं, तो आप खुद भी जानते होंगे कि खुदावंद के जो काम जो हैं वो हादसाती नहीं होते हैं, वो खुदावंद ने जो है वो किसी मकसद से रखे होते हैं। तो पूरी जो कलाम मुक़द्दस है उसमें हमें खुदावंद का छुपा हुआ पैगाम जो है वो ज़रूर जगह-जगह नज़र आता है। इस महीने में जो है ज़बूर 27 को जो है वो लाज़मी पढ़ा जाता है, हर रोज़ पढ़ा जाता है, और अम, अ, इस इस महीने में सॉरी इस ज़बूर में जो है वो मैं एक्चुअली ज़बूर 27 को जो हूँ वो निकालने लगी हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें जो है जो पहली आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत।
सो इसमें जो रोशनी जो है वो योम तरुआ के दिन को जाहिर करता है। नजात जो है वो योम कफारा के दिन को जाहिर करता है। और फिर 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमे के पर्दे में छुपा लेगा। सो खैमा जो है वो सूखा है, यानी कि सकौत की जो खुदावन की ईद जो कि 7वें महीने में ये तीनों ईदें पड़ती हैं, तो उनको उनको बयान करता है। सो इस वजह से जो है ज़बूर 27 को जो है वो रोज जो है वो पढ़ा जाता है। और फिर एक और वजह जो है वो ये है कि यहाँ पर जो ज़बूर 27 की जो 13वीं आयत है, अगर मुझे यकीन ना होता, अगर मुझे जो है वो अबरानी में जो है वो उसको लूलाए बोलते हैं, जो कि उल्टा अलूल बनता है। मैंने बताया कि अलूल जो है वो अलिफ लामेद वाव लामेद से लिखा जाता है, मगर जब जो लूल आए जो है वो लामेद वाव लामेद अलिफ से लिखा जाता है। और ये जो तमाम बातें जो हैं ये हमें अबरानी कलाम मुकद्दस में नजर आती हैं, ना कि उर्दू कलाम मुकद्दस में, क्योंकि तर्जमा जो है वो हर जबान में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, कि थोड़ा सा फर्क जो है वो बयान करता है। अलूल के महीने में जो है जो जो नरसिंगा जो फूंका जाता है, उसके लिए जो मेमोनाइट्स जो हैं, जो यहूदी दानिश्वर जो हैं, वो मिशना तोरा में जो है वो ये कहते हैं कि ये जो नरसिंगे की जो फूंक है, ये रूह को जगाने के लिए है। ये उनके लिए है जो कि सो गए हैं, कि जागो और उठो और तौबा करो कि वक्त जो है वो नजदीक है। कलाम मुकद्दस में हमें नए अहदनामे में जो है वो इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो ज़रूर मिलते हैं। और जब मैं नए अहदनामे की स्टडी करवाऊंगी तो मैं ज़रूर इन बातों को जो वो एक्सप्लेन करने की करूंगी कि यहूदी दानिश्वर जो थे उन्होंने जो बातें की थी, और यहूदी लोग जो थे, या जिस तरह से यशुआ ने जो था ये बातें की थी, तो कैसे वो लोग जो थे वो इन बातों को समझते थे। सो जैसे मैंने बयान किया कि इस महीने में जो है तौबा, फिर दुआएं, और फिर सदका जो है वो देना जो है वो एक लाजमी स्टेप बन जाता है। और साथ ही में जो है वो तोरा की स्टडी वगैरह भी। तो इसके लिए जो है वो हमें जो है वो आयात नजर आती हैं, जिस जो कि इन तमाम बातों की तरफ को, यानी कि उन आयात में जो है वो चंद हरूफ हैं जो कि वैसे ही जैसे कि एनी लदूदी वदूदी ली के जो हरफ हैं वो मिलाकर जो है अलूल बनता है, तो इसी तरह से इन आयात के भी जो हरफ हैं उनको हरूफ हैं, उन लफ्ज हैं उनके पहले हरफ को मिलाकर जो है तो वो अलूल बनता है। और जो पहला जो स्टेप है, यानी कि तौबा का या खुदावन की तरफ वापस लौटने का, तो वो जो है वो हमें इस्तिस्ना के 30वें बाब की 6ठी आयत में नजर आता है, जहां पर उर्दू कलाम मुकद्दस में जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है। मैं इस्तिस्ना का 6ठा बाब और उस सॉरी 30 बाब और उसकी 6ठी आयत को जो आपके साथ जल्दी से उसको पढ़ने लगी हूँ। कंप्लीट आयत को नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ वो बताऊंगी जहां पर लिखा हुआ है, खुदाबंद और खुदाबंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा। सो खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का। सो यहाँ ये जो जो अल्फाज जो हैं वो हिब्रू में जिस तरह से बनते हैं, तो उन उन हरूफ उनके पहले हरफ को देखा जाए तो वो जो लफ्ज जो है वो अलूल बनता है। मेरे पास चूंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए मैं अगली आयत पे जाना चाहूंगी। दूसरी आयत जो है वो मैं एक्चुअली पहले बता चुकी हूँ, जो कि गजल गजलात के 6ठे बाब की तीसरी आयत है, और हमारी जो है वो मेन आयत बन जाती है। और वो मैंने बताया कि कैसे जो है रिबका और यित्सा का जो मलाप है उसको मिला के जो है वो तफीला बनता है। तो गजल गजलात को भी अगर आप देखें तो गजल गजलात में जो है वो खुदावंद की और खुदावंद के लोगों की बात हो रही है।
तो जो जो आप लफ्ज़ी जिस तरह से आप ग़ज़लात को पढ़ते हैं, वो जो है वो उसका माने जो है वो छुपा हुआ माने है और गहरा माने है, उसको जो है उसके रूहानी माने से देखें, ना कि लफ्ज़ी माने से। जो उसके बाद जो है जो खैरात जो है बेसिकली, क्योंकि इस महीने में जो है वो खैरात बढ़ा दी जाती है। तो कुर्बानी जो है वो हमेशा जानवर की कुर्बानी नहीं होती है, बाज़-औक़ात इंसान को जो है अपनी माल की कुर्बानी भी खुदावंद की नज़र करनी पड़ती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो अलूल जो है वो हमें एस्तर का नामा बाब की 22वीं आयत में जहाँ पर लिखा हुआ है कि हर आदमी जो है वो अपनी जो वो गरीबों को जो है वो तोहफे दे। सो मैं एक्चुअली तमाम आयात को आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, मगर ये कि आप ज़रूर देखने की करें कि नामे बाप की जो 22वीं आयत है, वहाँ पर जो है जहाँ पर आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने की बात हो रही है, तो वो जो अल्फाज जो हैं अगर उनके जो है वो इकट्ठा किया जाए, तो वो जो है वो फिर दोबारा से जो है वो अलूल बनता है। फिर उसके बाद जो है वो जो मैंने बताया कि तोरा की स्टडी यानी कि तौरेत की जो का मुताला करना जो है वो भी होता है। तो वो हमें खरूज के 21वें बाब की 13वीं आयत में नजर आता है, जहाँ पर हम जो है वो कि खुदावंद उसके हवाले करते। और एक मिनट में आपको जो 21वें बाब की 13वीं आयत पर लिखा हुआ है, पर अगर वो शख्स घात लगाकर ना बैठा हो बल्कि खुदा ही ने उसे उसके हवाले कर दिया हो, तो मैं ऐसे हाल में एक जगह बता दूंगा जहां वो भाग जाए। सो जहां पर खुदा ही ने उसे उसके हवाले कर दिया और फिर जगह बता दूं जहां वो भाग जाए, तो वो जो है वो जो अल्फाज जो हैं कि जहां वो भाग जाए, तो वो वो जो अल्फाज जो हैं उनके उन 4 अल्फाज के पहले हरूफ को देखा जाए तो वो अलूल बनता है। और जो यहूदी दानिश्वर जो हैं वो हमेशा से जो है वो ये जो शहर जो बनाए गए थे कि जिस शहर जाकर जो है कि वो अगर उनसे कोई इस किस्म की बात हो गई है तो वो अपने आप को भाग जाए, तो अ, वो इसको तौरेत का मुताला बोलते हैं कि अगर आपने अपने आप को अपनी जान को बचाना है तो तौरेत का मुताला जो है वो इसी चीज को ही जाहिर करता है। रूहानी लेवल की मैं बात कर रही हूँ। और फिर मैंने जो था वो गेवला के ऊपर बात की। एक्चुअली मैंने साथ में जो था मैंने ये भी बताया था कि अपना तमाम जो है अपना आप जो है वो खुदाबंद को देना। इसके ऊपर जो है वो मैं बताती चलूं कि ये जो है ये हमें अहबार के 12वें बाब की 8वीं आयत में नजर आएगा, जहां पर लिखा हुआ है कि एक सोख्तनी कुर्बानी के लिए और एक खता की कुर्बानी के लिए। तो वो भी जो लफ्ज जो है वो उनके पहले हरफ को देखा जाए तो अलूल बनता है। फिर इसी तरह से जो है शोफार का भी जो है वो फूंक जो है वो यहाँ पे इस महीने में जो है वो माने रखती है। मैं उसके ऊपर अभी नहीं बात करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वक्त देखते हुए मैं आखिरी बात के रहाई जो है जिसको ब्यूला बोला जाता है, वो जो है उसके लिए जो है मूसा नबी का जो जो गीत है जो कि हमें खरूज के 15 बाब की पहली आयत में मिलता है, वो इस अगर आपने तौरेत के तुमार का जो है वो मेरा नहीं
मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर उसको देखें, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मैंने उसमें जो है वो ख़ुरूज का जो 15वां बाब है उसको मैंने दिखाया है कि तौरेत के तुमार में जो है वो किस पैटर्न से लिखा गया। ये जो है ये हमें किसी भी तर्जुमे में जो है वो नज़र नहीं आएगा, मगर खुदावंद का जो कलाम मुक़द्दस जो उसकी असल ज़ुबान है और जिस तरह से जो है तौरेत में हमेशा से जो है लिखते आए हैं यहूदी, जिन फ़कीहा बोला जाता है, तो वो जिस तरह से उसको लिखते आए हैं, उसको हूबहू उसी तरह से नकल करते आए हैं जैसे कि जिस तरह से खुदावंद ने दिया था। तो वो जो है वो एक दीवार का पैटर्न बनता है और इस गीत को जो है वो एक खास चैंट में गाया जाता है जो कि हमें जो है वो और किसी तरह से नहीं नजर आता है। वो जो है ये जो जो गीत जो है ये यहूदी दुआओं का जो है वो हिस्सा है। और वो जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि जी कि आप तो ज़्यादा यहूदी हो गई हैं, आप जो हैं वो यहूदियत को फैलाने लगी हुई हैं, मसीहियों को खुदा से दूर कर रही हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुकाशवा की किताब में जो है चूँकि मूसा नबी के गीत के बारे में लिखा गया हुआ है कि बर्रे के गीत के बारे में लिखा गया हुआ है। तो ये जो गीत जो है इसकी एक ख़ास चैंट है और ये जो गीत जो है ये जो अलूल का महीना जो है इसमें जो है वो ख़ास जो दुआएं जो है वो इसका हिस्सा है और जो इसकी जो ख़ास चैंट है या जिस ख़ास पैटर्न से जो है वो कि तालमूद में जो है अगर इसके बारे में पढ़ा जाए, स्पेशल पैटर्न के बारे में पढ़ा जाए तो वो एक ख़ास मैसेज देता है। और यही वो मैसेज है जो कि मुकाशवा की किताब में डिलीवर हो रहा है। मुकाशवा की किताब में बुक ऑफ रेवलेशन में जो है इसके बारे में बात हो रही है। तो एक ख़ास वजह है कि जो आप जिस तरह से मुकाशवा की किताब की स्टडी को सोचते हैं या आप करते आए हैं, वो मुकाशवा की किताब की स्टडी उस तरह से हरगिज़ नहीं आप कर सकते, क्यों अनलेस कि आप जो हैं वो इसको यहूदी माइंड सेट से देखें, क्योंकि यशुआ जो थे वो खुद यहूदी थे। मैं आपको एंड में जो एक बात करती चलूँ कि अक्सर जो मसीही हैं जब गैर मसीहियों से बात करते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? आप यही सोच रहे होते हैं ना कि अगला जो है वो आपकी बात को सुनकर जो है वो मसीही हो जाएगा। सो यशुआ जो थे, यशुआ यहूदी थे। यशुआ ने जब गैर कौमों के लिए जो मैसेज जो दिया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो क्या थी? नया मजहब बनाना नहीं, उनका मकसद जो था नया मजहब नहीं बनाना था। उनका मकसद जो था लोगों को अपनी मानद जो था वो यहूदी बनाना था। सो बेशक यहूदियों में और मसीहियों में जो है वो फ़र्क है। इस बात का फ़र्क है कि यहूदी जो है वो यशुआ पर जो है वो ईमान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जब वो यशुआ को देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये यशुआ ने जो है मसीहा होने की जो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको नहीं पूरा किया, कि उनको जो था वो तौरेत की तालीम देनी थी, तो उन्होंने जो है वो तौरेत की तालीम नहीं दी है, बल्कि लोगों को जो है वो तौरेत से दूर कर डाला है। जबकि मसीही जो है वो मसीहा पर तो ईमान रखते हैं मगर वो तौरेत को फॉलो नहीं करते हैं। सो बेशक फ़र्क है, मगर ये है कि ये जो कामलियत जो है वो दोनों को मिला कर आती है, तौरेत और मसीहा को मिला कर आती है, क्योंकि तौरेत और मसीहा जो है यशुआ जो है वो एक ही है। मैं अपने इस मैसेज को जो यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि अलूल का महीना जो है वो ऐसा महीना है कि उसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है। मगर मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लिया है। सो मेरे मैसेज को सुनने के लिए शुक्रिया। खुदावंद खुदा आपको बहुत बरकत दें और वो बातें जो कि मैंने अलूल के महीने के ऊपर नहीं शेयर की, खुदावंद ने चाहा तो फिर कभी उनके ऊपर जो है वो बात होगी। खुदावंद खुदा आपके साथ हों और आपको अपने कलाम के इल्म में जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। शलोम जी।